रजिस्टर करें। कहते हैं 7.3 एक्सरसाइज में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC पर एक ही ओर स्थित हैं, एक ही ओर स्थित है। तो BC के एक ही ओर स्थित है, तो यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाएं कि त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ADC बराबर और समरूप है। दूसरा में कहता है कि त्रिभुज ABP और ये त्रिभुज ACP क्या दोनों समरूप और ये बराबर हैं। AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करती है। कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करती है। तब कहता है AP रेखाखंड BC पर लंब समद्विभाजक है। जाते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज दिया गया है, कहता है एक त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक BD और CD दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज डाला गया है जिसमें कि AD को P तक बढ़ाया गया है, जो AP परपेंडिकुलर BC लिखा जाए या PD परपेंडिकुलर BC। कहता है दोनों जो है BC पर क्या है, लंब है। तो हमें कहता है सिद्ध करने के लिए कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD समरूप हैं। चलिए आते हैं। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC, यह भुजा और यह भुजा दोनों के आपस में बराबर हैं। उसी प्रकार जब यह बराबर है तो यहाँ एंगल भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, चूँकि कोण ABC बराबर कोण ACB दोनों कोण क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो कैसे ये त्रिभुज भी हमारा ये बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ACD दोनों ये त्रिभुज के आपस में बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज BDC में, उसी प्रकार त्रिभुज BDC में जहाँ की BD और CD हमारा क्या दोनों आपस में बराबर है, तो BD बराबर CD दोनों के आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसीलिए कोण DBC बराबर कोण DCB, यह कोण और यह कोण दोनों के आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो यह त्रिभुज भी हमारा ये बराबर होगा। जब ये त्रिभुज बराबर है तब कह सकते हैं कि त्रिभुज DBC बराबर त्रिभुज DCB दोनों के आपस में बराबर है। अब यहाँ लेते ये त्रिभुज APB बराबर त्रिभुज APC दोनों ये त्रिभुज के आपस में बराबर है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों के आपस में बराबर। जब बराबर है तो यहाँ जब ये लंब डालता है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। इसीलिए कोण APB बराबर कोण APC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यह दोनों समकोण बना रहा है। जब यह समकोण बना रहा है तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि त्रिभुज
कि पी डी डी पी बराबर डी पी, डी पी बराबर डी पी, त्रिभुज बी डी सी से, त्रिभुज बी डी सी से, जब बी डी सी से दोनों अगर बराबर तो यहाँ कह सकते हैं डी पी बराबर डी पी, क्योंकि सर्वागसमता से दोनों ये बराबर हैं। जब ये बराबर तो कह सकते हैं कि त्रिभुज बी डी पी या बी पी डी बराबर त्रिभुज सी पी डी, सी पी डी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर हो गया तो इसका मतलब जान सकते हैं किसका भुजा भी आपस में ये बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं बी पी बराबर सी पी, डी पी बराबर सी पी। जब यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है, जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि हमारा एंगल भी बराबर होगा। इसीलिए कोण डी बी पी बराबर कोण डी सी पी, दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हमारा यह एंगल भी ये बराबर होगा। यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कोण डी पी बी बराबर कोण डी पी सी बराबर 90 डिग्री, दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है तो यहाँ नहीं कह सकते कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर हैं और समरूप हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज डी पी बी बराबर त्रिभुज डी पी सी बराबर और क्या है समरूप हैं। उसी प्रकार ये त्रिभुज ए बी डी, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी बराबर और समरूप त्रिभुज ए सी डी, दोनों क्या आपस में बराबर और समरूप हैं। जब ये बराबर और समरूप है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी पी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों आपस में क्या बराबर और समरूप होंगे। हम यहाँ कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी पी बराबर और समरूप त्रिभुज ए सी पी, क्योंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर और समरूप है। तो ये 1 नंबर तो प्रूफ हो गया, ये 1 नंबर था यह। 2 नंबर, अब आते हैं 3 नंबर। कहाँ लिखी, अब इसको मिटाना देखते हैं। चलिए 3 नंबर कहता है ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। कहता है ए पी कोण ए और डी, ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। हाँ, जब ये त्रिभुज ए पी बी बराबर त्रिभुज ए पी सी हो, तब यहाँ कह सकते हैं कि ए पी रेखा ए और डी दोनों को समद्विभाजित कर रही है, क्योंकि एक ही रेखा पर है दोनों। इसीलिए ए पी रेखा को ए पी रेखा ए और डी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करते हैं। 4 नंबर में एपी रेखाखंड बीसी पर लंब समद्विभाजक है, एपी रेखा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। जब यहाँ कह सकते हैं कि इसीलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ समकोण बना रहा है। जब समकोण बनाता है तो यह एक दूसरे का क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए पी लंब है बी सी पर, इसलिए जब इसे बांटा गया तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी बराबर त्रिभुज ए पी सी दोनों क्या लंब समद्विभाजक हैं, लंब समद्विभाजक है। प्रूफ, हाँ हो गया। चलिए 2 नंबर में कहता है ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज एक ए बी सी पाड़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी
सी पार दिए, जिसमें कहता है कि AD त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। AD हमारा क्या है? शीर्ष लंब है। तब जहाँ कहता है कि AB बराबर AC, तो सिद्ध करे कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। चलिए मान लेते हैं, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ABD बराबर कोण ACD, दोनों यह कोण और यह कोण क्या आपस में बात यहाँ कर सकते हैं। इसीलिए चूंकि कोण B बराबर कोण C, दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। जब यह दोनों कोण बराबर है तो यह कोण और यह कोण भी हमेशा ये बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो इसीलिए कह सकते हैं कोण BAD बराबर कोण CAD, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो यह कोण और यह कोण भी हमारा ये बराबर होगा। तो यहाँ पर से इसीलिए कोण ADB बराबर कोण ADC, दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ समकोण भी हमारा बना रहा तो 90 डिग्री। इसीलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज, जब ये एंगल बराबर है तो हमारा त्रिभुज भी बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC, दोनों ये त्रिभुज क्या आपस में बराबर है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर हो गया तो हम यह कह सकते हैं, जब दोनों ये त्रिभुज बराबर हो गया तो हम नहीं कह सकते कि AB बराबर BC, इसीलिए AB बराबर BC, दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। जब यह दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि AD बराबर AD, AD बराबर AD, दोनों ये त्रिभुज पर लंब है। AD बराबर AD सर्वांग समता से, क्योंकि AD बराबर AC, हाँ BC लिख दिए, AB बराबर AC, AB बराबर AC, इसलिए AD बराबर AD सर्वांग समता से। सर्वांग समता से, क्योंकि AD और AD, इस त्रिभुज का AD भी है, इस त्रिभुज का AD है। हम यह कह सकते नहीं कि AD परपेंडिकुलर BC, जबकि AD लंब है BC पर, तो AD भुजा BC को AD भुजा BC पर लंब डाला गया है, लंब डाला गया है, जिसे जो BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, जब इस पर लंब डाल दिया गया तो एक भाग इधर एक भाग इधर, समद्विभाजित दो भागों में बांट दिया है। यह 1 नंबर का था। दूसरा फिर कहता है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि कोण BAD बराबर कोण CAD, दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं, इसीलिए कोण ABD बराबर कोण ACD, दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो यहाँ नहीं कह सकते हैं कि AD कोण A को समद्विभाजित करती है, कोण A को समद्विभाजित करती है, यहाँ लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ACD, दोनों बराबर हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि AD रेखाखंड AD कोण A को समद्विभाजित करता है प्रूफ। हाँ
एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम है। ए एम तो एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी एम बराबर और समरूप त्रिभुज पी क्यू एन है। उसके बाद कहता है त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप पी क्यू आर है। चलिए आते हैं, देखते हैं। कहता है एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो ए बी सी का लंबसम द्विभाजक ए एम तथा त्रिभुज पी क्यू आर का लंबसम द्विभाजक पी एन है। तब कहता है सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी एम बराबर समरूप और त्रिभुज पी क्यू एन क्या है। चलिए माना कि त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जहाँ ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं ए एम बराबर पी एन, दोनों ये भुजा आपस में बराबर है। चलिए आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जब ये त्रिभुज ए बी सी में आते हैं तो यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कोण ए बी एम बराबर कोण ए सी एम, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। जब यहाँ बराबर है तो इसीलिए कह सकते हैं कोण बी ए एम बराबर कोण सी ए एम, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। जब यहाँ दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों ये त्रिभुज भी आपस में बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी एम बराबर त्रिभुज ए सी एम, दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। जब यह दोनों ये अगर ये त्रिभुज बराबर हैं तब यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कोण ए एम बी बराबर कोण ए एम सी बराबर 90 डिग्री। यह 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, इसीलिए यहाँ भी आके हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में तो यहाँ कह सकते हैं कि कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी आर एन, दोनों कोण के आपस में बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कोण क्यू पी एन बराबर कोण आर पी एन, दोनों ये बराबर हैं। जब यहाँ बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि पी एन बराबर पी एन, दोनों ये त्रिभुज से यहाँ क्या है, लंब है दोनों ये त्रिभुज, इसीलिए सर्वागतंता से यहाँ कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज पी क्यू एन बराबर त्रिभुज पी आर क्यू, इसीलिए कोण पी एन क्यू बराबर कोण पी एन आर बराबर 90 डिग्री, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब यहाँ बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि ए बी या भुजा से इस त्रिभुज से यह त्रिभुज बराबर, इस त्रिभुज से यह त्रिभुज बराबर, इसीलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम बी बराबर त्रिभुज पी एन क्यू, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। तो यह भी ये त्रिभुज आपस में बराबर होगा, इसीलिए त्रिभुज ए एम सी बराबर त्रिभुज पी एन और दोनों क्या आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तो हम नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम बराबर हो समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, इसीलिए
त्रिभुज ए पी एन बराबर और समरूप त्रिभुज पी क्यू एन के, क्योंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर और समरूप हैं। तो 1 नंबर हो गया प्रूफ। दूसरा, त्रिभुज ए बी सी जब सभी भुजा बराबर है, सभी एंगल बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, सभी त्रिभुज बराबर हैं, तो हमारा ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, और सर्वांगसम है कि नहीं है, यह कह सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी बराबर और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। हो गया। ए बी सी बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। सर्वागसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, एक त्रिभुज दिया गया है, बी ई और सी एफ, सी एफ, जो कि यह दोनों भुजा पर लंब हैं। तो सिद्ध करने के लिए कहा कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जहाँ ए बी बराबर ए सी दोनों भुजा के आपस में बराबर है, ए बी पर भुजा ए बी पर कोई बिंदु F तथा भुजा AC पर कोई बिंदु E लिया, C और F तथा B और E को मिलाया, B और E को मिलाया, जिसमें तो हम यहाँ कह सकते हैं जब ये मिला दिए हैं तो इसमें से ये त्रिभुज और एंगल भी हमारा ये बराबर होगा। जब यहाँ बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कौन, तो इसीलिए कह सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। जब दोनों कोण बराबर हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी बराबर त्रिभुज ए एफ सी, दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या हैं, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि सी एफ बराबर बी या बी बराबर सी एफ, दोनों क्या आपस में बराबर। जब यहाँ बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण ए एफ सी बराबर कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि इस पर लंब डाला गया है तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तब जब ये 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण है,
जब समकोण में 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज BFC बराबर त्रिभुज CE बी, त्रिभुज BFC बराबर त्रिभुज CEB, त्रिभुज CEB, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ कर सकते हैं, इसीलिए कोण BFC बराबर कोण CB बराबर 90 डिग्री। यहाँ भी हमारा ये 90 डिग्री बना रहा है कोण, यह भी 90 डिग्री कोण बना रहा है। जब यह बना रहा है तो यहाँ हम यह त्रिभुज कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE बराबर त्रिभुज FC, दोनों ये बराबर हैं, दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तब भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। BE बराबर CF, यह भुजा और यह भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है। जब यह भुजा और यह भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है, तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC बराबर हैं, इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूफ हो गया। 5 नंबर कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC, AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC तक खींच कर ये दिखाएं कि कोण B बराबर कोण C है या नहीं। AP परपेंडिकुलर BC, तो ये खींच कर दिखाएं कि कोण B बराबर कोण C है या नहीं। माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB बराबर AC, दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। जब दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसीलिए कोण ABC बराबर कोण ACB, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ कह सकते हैं कोण B बराबर कोण C, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह दोनों कोण अगर ये बराबर है तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज APC, दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ कह सकते इसीलिए कोण BAC बराबर कोण CAB, यह दोनों कोण, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज APB बराबर त्रिभुज APC, जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो इसीलिए कह सकते हैं कोण APB बराबर कोण APC, दोनों क्या आपस में 90 डिग्री के बराबर हैं। जब ये 90 डिग्री बराबर तो यहाँ कह सकते हैं कि AP बराबर AP बराबर AP, दोनों ये त्रिभुज की समसमता पर लंब है,
इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए कहता है कि ए पी बराबर ए पी। जब यह दोनों लंब है, इस पर जब दोनों लंब है तो यहाँ कह सकते हैं कि कोण ए पी बी और कोण ए पी सी बराबर 90 डिग्री। जब ए पी बराबर ए पी, जब यह दोनों ये त्रिभुज बराबर हैं, दोनों भुजा बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हैं, यह कोण और यह कोण बराबर नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है।